जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज अरब नेशन एंग्री ऑन कतर आफ्टर इंडिया इश्यू। तो अरब क्यों इतना एंग्री हुआ भाई? मतलब इंडिया के साथ ही हुआ है तो इसलिए। हाँ, वो हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसको हम बैड न्यूज ही बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो भी आर्मी में जो ऑफिसर थे, नेवी ऑफिसर, उस नेवी ऑफिसर उनमें से मैं एक्स नेवी ऑफिसर बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे जो कतर में कोई प्राइवेट कंपनी थी, धारा करके कंपनी का नाम था, उसमें काम कर रहे थे। उसके बाद कुछ इश्यू हुआ, उसकी वजह से कतर में जो है सजाएं सुनाई दी गई है और वो भी सजाएं फांसी थी, मतलब डेथ वाली जो सजा है सुनाई थी। उसमें हमारे 8 जो नागरिक थे और हमारे जो ऑफिसर थे वो फंसे, एक्स ऑफिसर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या है वीडियो में न्यूज़ में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत जैसे देश ही नहीं, अरब देश भी कतर के इस रवैये से परेशान है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र और बहरीन ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। जो कल सजाए मौत दी गई है 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को भारत के कतर में, उसके जरिए से अब बतदरीज मुस्लिम दुनिया की जो गलतफहमी थी वो दूर हो रही है कि जो हमारे अरब भाई हैं वो भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि भारत को अपनी सफों में जगह देना, उसके साथ तिजारत करना, उसके साथ कारोबार करना, उसके साथ इंटेलिजेंस अलायंस बनाना। कतर में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है। जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। क्या अभी तो कतर ने इंडिया को शॉक किया है, क्या अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। पाकिस्तान में बैठी है, मुझे ये पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो फैटफ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। फैटफ में, बल्कि मैं समझता हूँ कि फैटफ में जितना सा पाकिस्तान रहा है, मैंने उस पर रिसर्च की थी कि फैटफ पे कि वहां कौन कौन से ममालिक का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। भारत इज वन ऑफ। यकीनन कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा, कोई उनसे बात की जाएगी। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएं, बात करें, या फिर किसी भी तरीके से जो है इस स्टेप को कतर को करने से रोका जाएगा। इंडिया की तरफ से बहुत सख्त इसके ऊपर ये आया है कि वह सख्त सदमे में है। उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो अभी तक हमें स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं या उनकी तरफ से क्या एक इम्प्रेशन मिला है, वो ये है कि बहुत सख्त सदमे में है। और ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर वो अब ये देख रहे हैं कि क्या लीगल ऑप्शन इख्तियार करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अरब रीजन में अगर कोई इस्लामिक आतंकवादी को पनाह देता है तो वो दोस्तों कतर है। कई सालों से कतर आतंकवादियों को पनाह देता आया है। इसीलिए अदर कंट्री नहीं बल्कि इसके पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ये देश भी परेशान है कतर से। और एक टाइम था कि सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र, इन सब ने मिलकर कतर पे व्यापारिक पाबंदियां भी लगाई थी। और मेरे ख्याल से 2014 के आसपास में यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपने डिप्लोमेट्स तक वापस बुला लिए थे कतर से, इस्लामिक आतंकियों को पनाह देने के कारण। तो अब पाकिस्तान का मैं बता दूं आप लोगों को, जहां आतंकवाद को पनाह मिलता है वहां पाकिस्तान खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। यह समझ लो कि जो भी देश आतंकवाद का पनाह देगा, आतंकवाद का समर्थन करेगा, अगर उसके साथ आप लोगों को पाकिस्तान ना मिले तो मेरा आप लोग नाम बदल लो। जिस देश में आतंकवाद मिलेगा उस देश के साथ आप लोगों को पाकिस्तान की जो मित्रता होगी वो बहुत जबरदस्त दिखेगी। हालांकि कतर वाले पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देते, घास नहीं डालते, कुत्ता भी नहीं मानते, लेकिन कतर को पाकिस्तानी का बच्चा बच्चा बाप माने बैठा है इस समय। जब से भारत पे कतर ने भारत पे आरोप लगाए भारतीय नौसैनिकों को, पाकिस्तानी पूरी जितनी कौम है जाहिल, पूरा कतर को बाप मान के बैठ गई। कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं।
तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने, और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 लोगों को वो भी इटालियन सबमरीन की मुखबरी करने पे इस वक्त, लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं। मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी ये कुछ इन्होंने खबर बनाने की, इसको करने की कोशिश की है। जो है ये काफी अरसे से चल रहा था। इसमें हुआ कुछ यूं है कि इजराइल के लिए जासूसी करने पर कतर में भारतीय नेवी के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है। अब सबसे पहले हम इस पे बात किए लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसके ऊपर जो हमारे सामने डिटेल्स हैं वो ये है कि कतर की अदालत ने जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, उनको जिस इल्जाम में सजा सुनाई है वो ये है कि उन्होंने इजराइल के लिए मुखबरी की, स्पाइंग की, जासूसी की या जो भी किया। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उन्होंने जो भी किया है वो इजराइल के लिए किया है, वो इंडिया के लिए नहीं किया। अच्छा, अब क्योंकि उनका इंडिया से ताल्लुक है, कतर ने शायद कनाडा का मामला देखा नहीं। कनाडा की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया था वो इससे ज्यादा बड़ा था, और ये तो मामला एक आप कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री भी बीच में आ गया कि उन्होंने अगर कोई जासूसी की है या कोई ऐसा भी कदम उठाया है तो ये किया है इजराइल के लिए। जबकि जो कनाडा का मामला था तो कनाडा ने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है और यहाँ से करवाया गया। लेकिन उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड किया और उसके बाद जैसे उस मामले को टेकअप किया इंडिया ने और किस तरीके से एक्सपोज किया, और यहाँ तक फिर मामला पहुंचा कि कनाडा को लेने के देने पड़ गए, और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया ने कहा भाई अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो तुमने किया ये क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाएं। 41 डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस ले जाना पड़ा, और उसके बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है, और खास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेटिंग सब आते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। ऐसी सूरत में क्या कतर वो कंट्री के जहां पर इंडिया के बेशुमार लोग काम करते हैं, ठीक है जनाब, हजारों लोग वहां पर इंडियन ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटीज हैं वहां पर, बड़े अच्छे उसमें महकमों में काम कर रहे हैं। इंडिया की और कतर की जो ट्रेड है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर है। इंडिया के और कतर के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे रहे, बल्कि हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब गए तो वो कतर के जो हैं जनाब, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और ये पहला विजिट ऐसा था, और उससे पहले सुषमा स्वराज भी वहां पर गई। तो जो रिलेशंस है वो तो बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कतर की तरफ से ये बताया क्यों नहीं गया। यानी देखिए ना, इससे पहले ऐसा होता है कि वो पूरे जो अदालती कार्रवाई है वो चलती है। इंडिया की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया, ये जो अभी तक हमें स्टेटमेंट किया नजर आ रहा है कि क्या से आई है इंडिया की तरफ से, तो वो एक उसमें ये बात भी है
कि ये जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, जो कुछ हुआ उसको सीक्रेट रखा गया है, इसके ऊपर उनको बहुत नाराजगी है, या वो समझते हैं कि ये जो सीक्रेट सारी हुई है एक्टिविटी, ये गलत हुई है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और कतर में ये जो मामला हुआ है, हालांकि उन लोगों ने तो इल्ज़ाम यही लगाया है कि मतलब जो सबमरीन थी वहाँ की, उनका जो भी सीक्रेट डेटा होता है वो सारा का सारा शेयर किया गया है इजराइल के साथ। बट प्रॉब्लम यही है कि वो जो 8 नागरिक थे, 8 जो हमारे एक्स नेवी ऑफिसर जो थे, वो उसका ताल्लुक था भारत से। तो भारत सरकार को इसमें घुसना पड़ेगा। तो घुसेगा भारत तो अच्छे से, मतलब जब कनाडा वाला हुआ वो होगा, वो तो 100% होगा। क्यों? उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि जो कतर है उसके जितने भी पड़ोसी मुल्क है उसका किसी के साथ बनता नहीं है। हाँ, जैसे किसके साथ भी नहीं बनता। क्योंकि जैसे पाकिस्तान का किसी के साथ नहीं बनता, पाकिस्तान और कतर को एक समझ लो वो एक ही देश है, ऐसा समझ सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के लिहाज से, क्योंकि दोनों देश आतंकी को पालते हैं। पहले अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान में नहीं कुछ भी प्रेशराइज हुआ तो ये लोग कतर चले जाते हैं, क्योंकि कतर के पास क्या है कि वहाँ पे जो कानून जो होता है वो बाकी मतलब वो शरिया कानून जैसा, हाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं। तो डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे कोई भी आतंकी छुप सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बोलते हैं लेकिन है नहीं, कि दिख नहीं रही है। तो उस हिसाब से तो ये तो मतलब मेरे को तो लग रहा है ये यही होने वाला है जो भारत का हुआ था कनाडा के साथ। मतलब हालांकि कनाडा वाला मामला तो थोड़ा बहुत बड़ा था, इससे भी हम थोड़ा बड़ा समझ सकते हैं, लेकिन ये हालत होने वाला है अब कतर के साथ। लेकिन इस वाले में भी ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, अच्छे से इनकी लेनी पड़ेगी। और कतर तो गई हो फिर से, कतर की भी हालत वही होने वाली है। क्योंकि देखो कतर को आम तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन मैं यही बोलूंगा क्योंकि उसका किसी के साथ भी नहीं बनता। और दूसरी बात है, कतर के पास है क्या? जैसे पाकिस्तान पे कुछ नहीं, वैसे कतर के पास कुछ नहीं है। एक दो चीज है, एक है नेचुरल गैस और दूसरा है ऑयल, हाँ तेल। उसके अलावा क्या है कतर में? क्योंकि कतर बाकी सारी चीजों में डिपेंडेंट सभी कंट्री से। और यहाँ मतलब यहाँ हमारे भारतीय वहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे हैं और अच्छी मतलब अरे कतर आधा, कतर में बड़ी बड़ी पोस्ट जो है वो भारतीय संभाल रहे, कंपनियां भारतीयों की है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा इंडिया, तो लॉस्ट उसमें 100% कतर से। और कितना ट्रेड चल रहा है। और दूसरी बात है, कतर से कभी भी आपने इंडिया में देखा मेड इन कतर वाली कोई प्रोडक्ट आपने परचेस की तो मेरे को बताओ। मैंने तो कभी नहीं की मेड इन कतर, क्योंकि कतर में और कोई चीज बनती नहीं है। नेचुरल गैस है और ऑयल है, तो उसके लिए तो भारत को कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो नेचुरल गैस और ऑयल कहाँ से आ रहा है वो तो आपको तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो यही है, कतर खत्म होने वाला है फिर से है अभी, इसलिए तो ये और ये डिप्लोमेटिक एंड जो ये अभी की जो सरकार जो कूटनीतिक तौर पे सबको हराती है ना, मेरे को ये सही लगता है। ये अच्छा और कूटनीतिक तौर पे भारत से जितना किसी भी देश के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि भारत की जो अभी इंटरनेशनल जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के हिसाब से भारत ही जीतता है। वो हमारे चाणक्य जी ने सिखाया, साम दाम दंड भेद। हाँ, साम दाम दंड भेद, कुछ भी लगाना पड़े लगा लो, लेकिन जीत के रहेंगे, ये पक्का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।